आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहले हम कपड़े के कवर बनाते थे तो उससे ये मसला होता था कि जब भी कोई गीली चीज़ आटे के बॉक्स के ऊपर या कपड़े वाले बॉक्स के ऊपर रखते थे तो वो गीला होके ख़राब हो जाता था। उसके लिए मैंने एक हल सोचा है, वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज मैं आपसे आटे के बॉक्स का और कपड़े के बॉक्स का कवर कैसे हम बनाते हैं वो शेयर करूंगी। सबसे पहले हम अपनी पसंद के मुताबिक प्लास्टिक शीट लेंगे और उस प्लास्टिक शीट को हमने अपने कवर के मुताबिक काट लेना है। जितना बड़ा हमारा बॉक्स होगा उसके मुताबिक हम उसको प्लास्टिक शीट को काटेंगे और उसके बाद जहां हमने हुक्स लगानी है, हुक्स लगाने के लिए उस शीट पर हम निशान लगाएंगे। उसके लिए हमने देखिए सबसे पहले कपड़े को उरेब रखना है, उरेब में रखना है और इसकी हम चौड़ाई 1 इंच लेंगे। और इस पर निशान लगाकर हम इसे काट लेंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी काट लेनी है। पहले में आप इसको तकरीबन आधा इंच के फासले पर सिलाई लगाएं। मतलब शुरू में इसकी सिलाई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि जब हम सीधा करें तो उसमें कोई हमें मुश्किल ना हो। इसके अलावा अगर हमें डोरी बनाते हुए ज़्यादा बड़ी डोरी ज़रूरत हो सिलाई के लिए तो हम उसमें जोड़ लगाएंगे और जब हम उसको सिलाई कर रहे होंगे तो हम जोड़ वाली जगह से भी सिलाई को थोड़ा खुला रखेंगे ताकि वहां से मुश्किल ना हो। सिलाई लगाने के बाद हमने सुई में डबल धागा करके डालना है। जब हम उसको सुई के धागे को डाल लेंगे तो वो हमारी 4 तहें बन जाएंगी धागे की। 4 दोहरा नहीं बल्कि चौहरा धागा हो जाएगा तो उससे वो धागा टूटेगा नहीं। और गिरा लगाकर हम धागे की गिरा लगाकर उसका शुरू का मुंह जहां से हमने खुला रखा था वहां पर हम उसके 2 टांके इस तरह से लगाएंगे। और उसके बाद हम सुई की उल्टी साइड, मतलब जिधर से हमने धागा डाला हुआ है उस साइड को हम डोरी में डालना शुरू करेंगे। ये जो हमने धागे की गिरा लगाकर इधर हमने स्टार्ट में इस पर टांका लगाया था, इसको हम इस तरह से उस टांके के ऊपर कपड़ा इकट्ठा करेंगे। इसकी जो सलवट है
ये जो हमने धागे की गिरा लगाकर इधर हमने स्टार्ट में इस पर टांका लगाया था, इसको हम इस तरह से उस टांके के ऊपर कपड़ा इकट्ठा करेंगे। इसकी जो सलवट है इसके चुन्नट हम इस तरह से इस धागे के ऊपर इकट्ठा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपना धागा भी खींचते रहेंगे। इन शीट्स पर लगाने के लिए हमने 3 हुकें तैयार करनी हैं, जिनकी सिंगल में लंबाई 4 इंच होनी चाहिए और अगर हम इसे डबल करें तो ये 2 इंच होना चाहिए, इस तरह से। हम एक ही दफ़ा में 3 का निशान लगा लेते हैं। ये 1 का हो गया, ये डबल का है, 2 का है और ये तीसरे का हो गया। और जो फालतू बचेगा उसे हम काट देंगे। देखिए प्लास्टिक शीट पे हमने पहले से निशान लगा के रखा हुआ था। अब हमने इस हुक को इस तरह से इसके साथ सिलाई कर देना है।
इस तरह से आप बॉक्स को बार बार साफ करने से बच जाते हैं। इसके बाद हम इसमें से ये फालतू धागे सारे काट देते हैं। ये हमारे कपड़े वाला बॉक्स का निशान हमने लगा के रखा था, उसके 2 कुंडे हैं तो उसके लिए हमने 2 निशान लगा रखे हैं और इसके लिए हमने 2 हुक्स लगानी है जिनकी हमने पहले से ही पैमाइश करके रखी हुई थी। इसके एक सिरे को हम दूसरे सिरे के साथ जोड़कर इसके साथ ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। प्लास्टिक शीट को हम गीला कपड़ा मार के भी साफ कर सकते हैं, गीला कपड़ा लगाकर भी साफ कर सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पे इस हुक को लगा देते हैं। इस तरह ये हमारे बॉक्स के लिए भी शीट तैयार हो गई। देखिए ये हमने इस पर हुकें लगाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे कुंडे में कैसे डालना है। ये देखिए ये कुंडा है, इसमें इस तरह से हम फंसाएंगे और ये इसमें डल गई। इसके बाद हमें ये सहूलत हो जाती है कि जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो ये शीट इस तरह पीछे की तरफ नहीं गिरती और हमारा आटे का बॉक्स भी साफ रहता है। इसी तरह हमने ये कपड़े वाले बॉक्स के ये हुक्स हम कुंडों में इस तरह से हमने लगा दी है। ये देखिए इसी तरह हमने ये कपड़े वाले बॉक्स में भी हुक्स फंसा दी हैं। ये देखिए इनके कुंडे में जब भी हम इसे बॉक्स को खोलेंगे तो हमारी ये शीट पीछे नहीं गिरेगी।